हरे कृष्णा। सॉरी, आज थोड़ा मैनेजमेंट में टाइम लग रहा है अननेसेसरली। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। कैंटो फर्स्ट ही है और चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि किस प्रकार से जितने सौनक आदि ऋषि हैं सूत गोस्वामी का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि आप बिल्कुल योग्य व्यक्ति हैं जिनके मुख से हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकते हैं। और उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे भगवत संबंधी, कि किस प्रकार भगवान के पुरुष अवतार की लीलाएं होती हैं, किस प्रकार उनके लीला अवतार की लीलाएं होती हैं। वेल, स्टार्टिंग ऐसे नहीं हुआ था। स्टार्टिंग हुआ था कि आपको सभी मनुष्य जाति के लिए जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, वो बताइए, है ना। और फिर बताया कि उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि वो ज्ञान दीजिए जो समस्त शास्त्रों का मर्म है। तीसरा उन्होंने पूछा था कि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में किस प्रकार इस धाम पर प्रकट हुए। एंड फोर्थ वन वाज कि पुरुष अवतार की लीलाओं के बारे में बताइए। एंड देन लीला अवतार, जो लीला की दृष्टि से भगवान ने प्रकाटे हुआ उनका उस उन लीलाओं के बारे में बताइए। एंड लास्ट वन वाज कि भगवान कृष्ण के अपने धाम वापस जाने पर धर्म ने किसका आश्रय लिया। ये 6 प्रश्न सौनक आदि ऋषि ने किनसे पूछे थे? सूत गोस्वामी से पूछे थे। तो रोम हर्षंग, अब देखिए यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2, इसमें देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में रोम हर्षण के पुत्र उग्र श्रवा, इन्हीं को क्या बोलते हैं? सूत गोस्वामी। तो आपको याद रखना है कि सूत गोस्वामी किनके पुत्र हैं? रोम हर्षण के पुत्र हैं। और इनका नाम क्या है वास्तविकता में? उग्र श्रवा नाम है। ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उन्हें उत्तर देने के प्रयास करने लगे। तो अभी तक जितने भी नैमिषारण्य में मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा और सूत गोस्वामी ने भी प्रसन्नता पूर्वक सभी का धन्यवाद किया कि आपने मनुष्यों के कल्याणार्थ, मनुष्यों के लाभ हेतु इतने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं। तो उन्होंने अपने अनुसार पहले तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के वास्तविकता में कथा श्रवण का गुणगान किया और भक्ति का गुणगान किया इस चैप्टर में, है ना। जैसे चैप्टर का नाम ही ये देखिएगा, दिव्य दिव्यता, दिव्यता और दिव्य सेवा, है ना, कि भगवान की सेवा कैसे दिव्य है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति भक्ति करता है या फिर भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में लगता है ना। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो चैप्टर है ना, इसमें श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस चैप्टर के श्लोकास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं कि जैसे मैं इस श्लोक नंबर 3 में क्या बता रहे हैं? मैं उन समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार कर रहे हैं सूत गोस्वामी की? वास्तविकता में सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से ही क्या सुना था? भागवतम कथा सुनी थी। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे 7 दिन तक नॉन स्टॉप भागवतम कथा, तो उन परीक्षित महाराज के साथ साथ अन्य लोगों में सूत गोस्वामी वहां पर थे। तो पहले सूत गोस्वामी ने किनके प्रति आभार व्यक्त किया? समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार किया, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील और निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार के रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कर सुनाया, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी का, जिन्होंने क्या किया है? भौतिकतावादी, निपट भौतिकतावादी। मतलब निपट भौतिकतावादी मतलब जिसके जीवन का कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। सिंपली उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा भोग और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति। लीव लाइक एन एस एंड डाई लाइक एन एस, गधों की तरह जीवन जीना और गधों की मृत्यु को प्राप्त होना। ये वास्तविकता में भौतिकतावादी जीवन है या फिर कर्मी जीवन है। लेकिन उनको उठाने के लिए, वो भी कहां तक उठाने के लिए? धर्म प्रोजतः कैटवो, कैटव जितने धर्म थे सबको खंडित करके प्रेम पुमर्थो महान, भागवत धर्म या सनातन धर्म की स्थापना यहाँ पर श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में की जाती है ना। तो यहाँ पर क्या प्रेम, भागवत धर्म प्रेम धर्म तक पहुंचाने के लिए, जो बिल्कुल अधार्मिक है उनको प्रेम के धर्म तक, उच्च प्रेम के धर्म के स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास सुखदेव गोस्वामी ने किया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणगान किया गया उनका और आभार व्यक्त किया गया। उनकी कृपा से क्या सूत गोस्वामी भी नैमिष शरण के समस्त अन्य जनों को क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवतम की कथा बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या? नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो श्लोक है
ये श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करने से पहले बोला जाता है। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट दिस इंक्लूड श्लोका 2। हम लोग अपने स्टार्टिंग में श्लोका को भी इंक्लूड करेंगे। तो विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि भगवान नारायण को, फिर नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, जो अर्जुन और उनके कृष्ण जो है नर नारायण ऋषि के रूप में आए उनको, और विद्या की देवी माता सरस्वती को, और ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। इन सभी को चारों को यहाँ पर प्रथम हमें नमस्कार करने को बोला गया है कि इनकी कृपा से हम क्या कर पा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या समझ करके अपने जीवन उतार पाएंगे। तो इन चारों की कृपा विशेष आवश्यक है ना। देन विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्माशु प्रसीदति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार से वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। वास्तविकता में इस संसार में जो भी हम लोग कथा सुनते हैं या फिर मूवीज देखते हैं या फिर अच्छा लगता है ना संसार के बारे में जानना, सुनना, समझना, सीखना, लेकिन वास्तविकता में वो हमारे और बंधन का कारण बनते हैं और हमारी एंजाइटी, मटेरियल एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो हमारा वास्तविक मंगल होता है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा कृष्ण कथा सुनता है उसके ऊपर तीन जो ताप है, मैंने डिस्कस किया था, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये सारे क्लेश जो ताप है उन्हें नहीं सताते। वो तीनों गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठते 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 शुद्ध विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा सुनना, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू इन हिज और हर लाइफ। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट कार्य कर सकता है वो है क्या? कृष्ण कथा सुनना। जैसे आम भौतिक जीवन में बताया जाता है क्या, काम ज्यादा बातें कम, कहते हैं ना, चलो चलो अपना काम करो, काम ज्यादा बातें कम। लेकिन आध्यात्मिक जगत में होता है क्या, काम कम बातें ज्यादा। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, उसका प्यूरिफिकेशन उतना ज्यादा होता है, उसका भगवान के प्रति प्रीति उतनी बढ़ती चली जाती है। तो सूत गोस्वामी सभी मुनियों को क्या आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न पूछने के कारण क्या होगा, समस्त मानव जाति का क्या कल्याण होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर से सभी को आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी, है ना। यहाँ के तात्पर्य प्रभुपाद अच्छे तरीके से बताते हैं कि देखिए जो राजनेता है वो भी कितना मतलब बोलते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दे यूज्ड टू टॉक। जहां जाओ कुछ ना कुछ बातें चल रहा है। इवन जो स्कूल, प्रभुपाद एग्जांपल दिया करते थे, जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ क्या बातें तो चल रही है ना। हम पैसे देते हैं सीखने के लिए बातें। देयर आर सो मेनी लॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, है, देयर आर सो मेनी लॉजी, एंड उसमें बहुत सारे बातें चल रही हैं, चल रही हैं, बट कहीं भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। जहां पर कृष्णोलॉजी, इट मींस कृष्ण के बारे में बात किया जाए। और जब तक व्यक्ति कृष्ण के बारे में नहीं सुनेगा, सुन तो रहे हैं हम, राइट नाउ वी आर हियरिंग अ लॉट, बहुत कुछ हम सुनते रहते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सुनते, है ना। तो जितना ज्यादा हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे उतना ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, सारे श्लोक एक से एक, मतलब आई मीन रियली टेलिंग यू, नेक्टर है इन सभी श्लोकास को ना। चैप्टर नंबर 2 आप देखोगे, कैंटो फर्स्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर श्लोकों की दृष्टि से देखा जाए तो। क्योंकि आगे क्या कथाएं हैं, है ना, कथाओं में क्या है, मैं आपको कुछ पास्ट टाइम्स बताऊंगा और उसके पीछे का मैसेज बता दूंगा। लेकिन ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जहां पर की फिलोसफीज, आई मीन जो उपदेश है ना, जो सिद्धांत है, वो बहुत सुंदर तरीके से श्लोकों के माध्यम से रखा गया है। तो श्लोक पे देखिए क्या बताया जा रहा है, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ये मैंने पहले ही बताया था कि शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं दो, अहेतुकी, अप्रतिहता। एक तो बिना हेतु के हो और दूसरा कॉन्टिन्यूअस, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं कि रुक जाए किसी परिस्थिति में, है ना। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिसे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो बताया जा रहा है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मनुष्य बहुत सारे धर्मों में फंसा रहता है जो कि मोस्टली अनित्य धर्म होते हैं।
लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है संपूर्ण मानवता के लिए जो परम वृत्ति है, जो परम धर्म है, वो क्या है? वो मनुष्य क्या करे? भगवान की दिव्य सेवा करके भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करे, है ना? और वो दिव्य सेवा कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, अप्रतिहता, अकारण और अखंड, ये दो गुण होने चाहिए उस दिव्य सेवा के, जिससे आत्मा को पूर्ण संतुष्टि मिल सके, है ना? इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इसे दो तरह के मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति भोगों में लगे और भोगते 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 जब बिल्कुल फूंक जाए, लिटरली परेशान हो जाए, और उसको अंदर से इस बात का ज्ञान आए कि भोगों में कुछ नहीं रखा है। मतलब एक तरीके से प्रवृत्ति मार्ग किनके लिए है? जो कम ज्ञानी व्यक्ति हैं, या फिर जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, तो उनको प्रवृत्ति में लगा करके क्या धीरे धीरे ज्ञान दिया जाता है कि संसार में जितने भोग हैं वास्तविकता में दुखों के सागर है, और असली सुख कहाँ है? भगवान की भक्ति में। जिनको ये बात समझ में नहीं आती है, उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग, जाओ और संसार देखो, भोगो और जानो अपने अनुभव से। लेकिन जिनको ये बात सुन के लग जाता, हाँ, अपने थोड़े बहुत अनुभव से इस जीवन के, जैसे जरूरी नहीं कि हम अपने अनुभव से ही सीखें, हम संसार में दूसरों को भी तो देखते हैं ना। तो जब व्यक्ति दूसरों को देख करके सीख लेता है कि हाँ भाई, संसार का यही स्थिति है, यहाँ असली सुख कहाँ पर है? भगवान की कथाओं में, भगवान की भक्ति में। जहां भी सुख दिखता हो, केवल क्या सुख का भ्रम है, और आगे चल के दुख का कारण बनता है। ये दूसरों के जीवन से जब व्यक्ति सीखता है, और शास्त्रों से सीखता है, गुरु साधु शास्त्र से सीखता है, तो स्वीकार करता है निवृत्ति मार्ग। तो दो मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति एंड निवृत्ति। प्रवृत्ति मीन्स जाओ, इंडल्ज हो सेंस ग्रेटिफिकेशन में, माया भोग में, विलासता पूर्ण जीवन में, और अनुभव से सीखो कि संसार में सुख नहीं है, सुख कहाँ है? कृष्ण भक्ति में। दैट इज प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब समझदार व्यक्ति संसार के अनुभवों से सीख करके, संसार के अनुभवी लोगों के अनुभवों से सीख करके इस चीज को स्वीकार करता है कि वास्तविकता में दिव्य भक्तिमय सेवा ही असली जीवन है ना? तो यहाँ पर दोनों में से निवृत्ति मार्ग जो है वो बहुत ही अच्छा है, प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। इसमें टाइम होता, और इसमें बहुत इजीली भगवान की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है, बिना माया का ज्यादा संग किए। अन्यथा दूसरे प्रवृत्ति मार्ग में क्या है? व्यक्ति ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इंडल्ज होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स मैटर्स में, है ना? सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो ये आउटकम्स हैं, ये दो फल हैं, परिपक्व फल किसके? कृष्ण भक्ति करने के। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं अपनी स्थिति, क्या संसार से हमें वैराग्य नहीं है, वास्तविकता में संसार से हमें लगाव है, एक आकर्षण है इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तुओं से, और हमारा ज्ञान मोस्टली कवर्ड होता है, आच्छादित होता है ना? और है ही नहीं, आच्छादित क्या होगा? कुछ होना भी तो चाहिए। तो वास्तविकता में यहाँ बताया जा रही है श्लोक में कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है तो उसको क्या मिलता है? दो चीज मिलेगा एज अ फ्रूट, एज एन आउटकम, एज अ रिजल्ट। एक तो अहेतुक ज्ञान, और दूसरा संसार से वैराग्य, स्वतः स्वाभाविक वैराग्य, स्पॉन्टेनियस रिनंसिएशन। मरकट वैराग्य नहीं। मरकट वैराग्य का मतलब अंदर से तो भोग की इच्छा बनी हुई है, और संसार से हम क्या दिखा रहे हैं? रिनंसिएशन दिखा रहे हैं। फॉल्स, दैट इज फॉल्स रिनंसिएशन। असली वैराग्य का आधार होता है भगवान की सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। जब भगवान से प्रेम होता है तो संसार से स्वाभाविक आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, या भगवान की भक्ति में हम लगे नहीं, और बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कि देखिए हमें संसार से वैराग्य लाना है, हमें चीजों से आसक्त नहीं होना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बट दैट विल नॉट वर्क एट ऑल। वो काम नहीं करेगा जब तक हम भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण नहीं लगेंगे। जब भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप में लगेंगे तो पूर्ण ज्ञान मिलेगा, और पूर्ण वैराग्य भी उसके दोनों फल के रूप में हमें मिल जाएंगे, है ना? तो इस प्रकार से भक्ति जो है सबके लिए है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं जी मैं भक्ति के योग्य नहीं हूं, है ना? जैसे कि बहुत सारे अदर योगाज हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, जिसमें लोग बोल सकते नहीं जी इतना ध्यान कौन लगाएगा, मेरे बस का तो नहीं है। हम्म, इतने शास्त्र पढ़ने मेरे बस के नहीं है, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ पढ़ना, कुछ कुछ नहीं पता हमें। अष्टांग योग विधि बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन भक्ति सबके लिए है। भगवान बोलते हैं भक्ति कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई भी है, बिना किसी प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन के क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो कुछ नहीं करना है भाई, सिंपली नाचना है, गाना है, भगवान का प्रसाद पाना, जम करके भक्तों का संग करना है, धाम जाना है, करना क्या है एक्चुअली। भक्ति का जीवन एंजॉयमेंट का जीवन है, बट इंक्लूडिंग कृष्णा। यहाँ मजे करने हैं, आनंद करना है ना, लेकिन कैसे? भगवान को शामिल करके, है ना। तो यहाँ पर जो भक्ति जीवन है बहुत ही सरल है, हर कोई भी व्यक्ति अपने जगह पर रख करके अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन आसानी कर सकता है। कुछ करना ही नहीं है, सिंपली हरिनाम को ज्यादा से ज्यादा जप, हरि कथा श्रवण, भक्तों का संग, धामवास, ग्रंथों का अध्ययन। ये सारी चीजें इतनी सरल स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति उतना योग्य न भी हो, फिर भी भक्ति के सारे अंगों का पालन यथासंभव करने का प्रयास तो कर ही सकता है एटलीस्ट, है ना। So we'll move to the next shloka. Dharma swaniश्चितां पुंसां विश्वक्सेन कथा श्रूयः नोत्पादये दिदिरतिम शम एव हि केवलम। ये जो श्लोका है ना, ये हमें अपने बुद्धि में डाल लेनी चाहिए बिल्कुल, मानस पटल में। कि हम चाहे कोई भी कार्य करें, किसी भी आश्रम में रहें, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और फिर ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर किसी आश्रम में ना भी हो, हम जो भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य के करने के साथ साथ या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वर्क हम भगवान के संदेश या भगवान के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण न उत्पन्न कर सके, तो सिंपली क्या है? व्यर्थ, यूजलेस लेबर, गधों की तरह हमने जीवन बिता दिया और कुछ नहीं किया। श्रम एवं ही केवलम, है ना। तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं हमारा जीवन केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में तो नहीं बीत रहा। हमारा दैनिक जीवन केवल खाने कमाने में, जीने मरने में तो नहीं बीत रहा। हमारे दैनिक जीवन के प्रयासों से अगर भगवान कृष्ण के प्रति या भगवान कृष्ण के संदेशों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो क्या है वो? निरी व्यर्थ, यूजलेस लेबर, अननेसेसरी मेहनत, जिसका वास्तविकता में कोई असली लाभ नहीं है ना। क्योंकि संसार में क्या हम सभी भौतिकतावादी लोग हैं और विषय भोगों से अलावा कुछ और देख नहीं पाते, है ना। और बहुत तरह की अनेक वृत्तियों में फंस करके अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो अपना समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक मिनट जो बीत जाता है, उसे हम पूरे संसार का धन संपत्ति ऐश्वर्य दे करके भी नहीं वापस ले सकते। और देखिए हम सब, वी पीपल, किस तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं। वी हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। हम तो जानबूझ करके समय निकाल करके समय बर्बाद करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, श्रम एवं केवल नहीं करना चाहिए, है। जितना समय मिले यथासंभव कथा कीर्तन में लगने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से समय निकालते हैं ताकि उसको अच्छे से बर्बाद कर सके, समय निकालते हैं ताकि जाके मूवी देख सके, निकालते ताकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा चला सके, समय निकालते ताकि विषय भोगों में लग सके। तो दिस इज सिंपली अ साइन ऑफ इग्नोरेंस, कि हम क्या है? अविद्या में है, अज्ञानता में है। हमें नहीं पता इस मनुष्य जीवन का कितना दुर्लभ है, और उस मनुष्य जीवन में सनातन धर्म मिलना कितना दुर्लभ है, इस मनुष्य जीवन में भक्तों का संग मिलना कितना दुर्लभ है, इस मनुष्य जीवन में इतना समय मिलना कि मैं भक्ति कर सकूं, ये कितना दुर्लभ है। इन सभी दुर्लभ परिस्थितियों के बाद हमें ये मौका मिला है भक्ति करने का, तो हमें क्या करना चाहिए? पूरा लाभ उठाना चाहिए कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए बिना हरि भक्ति, हरि नाम, हरि कथा के एक भी समय, एक भी पल, एक भी मिनट, एक भी सेकंड। टू द नेक्स्ट श्लोका। धर्मस्य हेपि वर्गस्य नार्थो अनार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कि समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चित निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषि अनुसार जो परम लोग वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहे कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि वास्तविकता में जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम आश्रम में हैं, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस जो है क्या है? परम मोक्ष या फिर भगवान की प्रेमा भक्ति ही है। ऐसा नहीं कि हम कुछ करते हैं और उसके द्वारा जो हमें प्राप्त होता है उसको केवल इंद्र तृप्ति या भोग में लगा रहे हैं, वो पर्पस है ही नहीं, है ना। देखिए, आप सिंपल सी बात बताई जा रही है, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी भी आश्रम में हो सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ये होना चाहिए कि इससे मैं मुक्ति की तरफ बढ़ूं, मैं बंधन की तरफ नहीं बढ़ूं, मैं प्रेम की तरफ बढ़ूं, काम की तरफ ना बढ़ूं, मैं कृष्ण की तरफ बढ़ूं, संसार की तरफ ना बढ़ूं। लेकिन होता उल्टा है, हमें संसार से और ज्यादा बंधते चले जाते हैं, विषय भोगों की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता चला जाता है ना।
इसलिए क्या करना चाहिए, हम ये किन प्रकार खुद को हमेशा अलर्ट रखना चाहिए कि हम कहीं इंद्रिय तृप्ति की विक्षाओं में ज्यादा फंसते तो नहीं चले जा रहे हैं, कहीं ये संसार हमारे मन मानस पटल पर हावी तो नहीं होता चला जा रहा है ना। नेक्स्ट बताया गया 10वें श्लोक में, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, कि जीवन की इच्छा इंद्रिय तृप्ति को लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य को वृत्तियों के इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवन जो है मिनिमम नीड्स के अकॉर्डिंग जीना चाहिए, कि हमें अपने जीवन में उसी को स्वीकार करना चाहिए जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हो। जनरली क्या होता है, एक होता है नीड, एक होता है ग्रीड, और इसके बीच बहुत पतली सी लाइन होती है, हमें पता ही नहीं चलता अनटिल अनलेस वी आर अंडर प्रॉपर गाइडेंस। अगर हम किसी के गाइडेंस में नहीं है ना, तो हमें लगेगा सब कुछ तो नीडी है। नाउ मैं एक एंड्रॉयड फोन चला रहा था, फिर मैंने एक एप्पल का फोन लिया, आईफोन लिया, फिर वर्जन बदल रहे हैं 11 12 13 14, तो आप कह सकते हैं ये भी मेरा नीड है। बट ये कहीं ना कहीं हमें बहुत अलर्ट होने की जरूरत है कि व्हाट इज आवर रियली नीड एंड व्हाट इज आवर ग्रीड। अदरवाइज क्या होगा, हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं में और उलझते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, और हमारा जीवन इस अनुसार नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन बता रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में ऑब्वियसली स्वाभाविक संसार का लक्षण जो है, दैट इज वेरी नेचुरल, जैसे है ना कि हम लोग माया से बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं ना। और स्वाभाविक आकर्षण है हमारे अंदर तृप्ति विषय वस्तुओं से, उसके लिए कोई ज्ञान या फिर किसी प्रकार का संग की आवश्यकता, बहुत ज्यादा दिव्य ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। पीपल आर इजिली इंक्लाइंड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। इसके लिए बहुत सीखने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन खुद को उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खुद को उठाने के लिए ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, खुद को उठाने के लिए भक्तों का संग करना पड़ता है, खुद को उठाने के लिए कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति, हरिनाम की तरफ खुद को मोड़ना पड़ता है। और ये हर चीज है संसार में। आप देखो जैसे ये पेन मैंने लिया, इसको गिरने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट व्हेन वी हैव टू लिफ्ट समथिंग अप, किसी चीज को हमें उठाना होता है ना, तो हमें प्रयास करने पड़ते हैं, हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में जाकर के वर्क करना पड़ता है ना। तो सिमिलरली अगर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठना है, तो संघर्ष तो होगा, प्रयास तो होंगे ही होंगे, है ना। और इस प्रयास में हमारी सदगति है। अदरवाइज येन किन प्रकार माया का प्रवाह इतना प्रबल है, और इस संसार में जो भोग हैं उनकी जो आकर्षण इतना प्रबल है कि हम स्वाभाविक रूप से नीचे गिर जाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए येन किन प्रकार क्या करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति को मूल उद्देश्य ना मान करके, ओके दैट इज रिक्वायर्ड, माना कि शरीर है, शरीर संबंधी जरूरतें हैं, केवल जरूरतों को ख्याल रख करके द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस जो है लाइफ का, दैट इज प्रेम पुमर्थो महान, कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। नेक्स्ट वन इज वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो परम सत्य है वो स्तरों पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार वास्तविकता में जाने जाते हैं। यहाँ तीन चीजें बताई गई हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो वास्तविकता में ये तीन एक ही परम सत्य के तीन अलग अलग रूप कह सकते हैं, या फिर डिवीजन कह सकते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते भी हैं कि जैसे कि एक हुए कि सूर्यदेव, है ना, जो ग्रह है, सूर्यदेव से निकलने वाली किरणें, और एक अंदर रहने वाले जो भी इनहेबिटेंट्स हैं या फिर सूर्यदेव हैं, है ना। तो जो जितना नजदीक जाएगा वो चीजों को उतना स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूर से चीजें कुछ और दिखती हैं, नजदीक से चीजें कुछ और। तो जो जितना परम सत्य के नजदीक जाता है वो भगवान के स्वरूप को देख पाता है। इट मीन्स जो भगवान फॉर्म है, भगवान, है ना, उनका जो पर्सनल फॉर्म है, उस रूप को देख पाता है। अगर दूर रहता है तो ब्रह्म और परमात्मा के स्तर पर उसका अनुभव होता है कि पूर्ण परमात्मा रूप में क्या है, हर किसी के हृदय में विद्यमान है, और ब्रह्म रूप में क्या कर रहे हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत को धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से निराकार ब्रह्म और परमात्मा एंड देन फिर भगवान, ये तीन स्तरों पर परम सत्य का अनुभव हो सकता है। बट द मोस्ट कंक्लूसिव, मोस्ट परफेक्ट रियलाइजेशन इज
भगवान, भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साकार रूप का परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कैसा विग्रह? सच्चिदानंद विग्रह। स्वरूप का दर्शन, स्वरूप का साक्षात्कार वास्तविक साक्षात्कार होता है। बाकी दोनों भगवान के साक्षात्कार ही हैं, लेकिन इनकम्प्लीट है, थोड़ा बाकी, थोड़ा बचा है, दैट इज इनकम्प्लीट, है ना। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं। तो मनुष्य जैसे बताया था, जिनमें चार तरह के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, है ना। अब कर्मी बहुत तरह के होते हैं, कुछ सकाम कर्मी होते हैं, कुछ निष्काम कर्मी होते हैं। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के अनुशीलन से भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। योगी अनेक अनेक ध्यान की विधियों का पालन करके बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन भक्त जो है, भगवान को स्वयं बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। उन्होंने कभी नहीं बोला ध्यानी माम अभिजानाति, कर्मी माम अभिजानाति, ज्ञानी माम अभिजानाति। कौन क्या बोल रहे हैं भगवान? भक्त्या माम अभिजानाति। क्योंकि भक्त को पता होता है कि मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से या फिर अपने व्यक्तिगत योग्यता से आपको नहीं समझ सकता। और वहां जो जीव हो क्या होता है? अहंकार शून्य होकर के समर्पित होता है। उस कारण से भगवान खुद को रिवील करते हैं कि वो पूरे तरीके से भगवान को जान सके। बाकी सब में क्या है? कहीं ना कहीं अहंकार है कि मैं अपने बल पर भगवान को जानूंगा। तो इसका अहंकार के कारण क्या होता है? व्यक्ति भगवान को न जान पाता है, ना उनसे वैसा प्रेममय संबंध स्थापित कर पाता है। और भक्त जो होते हैं, दूसरी बात क्या है? भगवान के करीबी हैं, क्लोज वन। और हम सब भी क्या है? अपने व्यक्तिगत जीवन से देखते हैं किस प्रकार से हमारे जीवन में जो करीबी लोग हैं, जो खास लोग हैं, उनको हम अपना हृदय रिवील करते हैं। उनको सब कुछ पता होता है हमारे बारे में, है ना। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, भगवान के करीबी होते हैं, भगवान के परिकर होते हैं, भगवान के क्लोज्ड वंस होते हैं। तो उनको अपना हार्ट जो होता है रिवील करने वाली बात, तो भगवान केवल भक्तों से ही करते हैं। तो इस प्रकार जो भक्ति है, वो चारों तरह के योगों में सबसे पूर्ण है और बहुत ही सरल है। इसे कोई भी किसी व्यवस्था में, किसी भी वर्ण और आश्रम में रह करके आसानी से पूरा कर सकता है। We'll move to the next श्लोका, जहां पर ये बताया जा रहा है कि अतः पुंभिर दुष्श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह स्वनिष्ठ धर्मस्य संसिद्धिर हरितोष्णम। अतः हे दुष्श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि लाभ हो सकती है, वो क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यहाँ एक कंक्लूजन बताया जा रहा है, दैट इज द गोल, दैट इज द मोटिव ऑफ वट एवर वी डू। हम जो भी अपने जीवन में करते हैं, अगर उससे भगवान ही प्रसन्न नहीं हुए, तो ये क्या है? बिग जीरो, है ना। पर्पस फेल, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। बताया जाता है कि आपने ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन पेशेंट डेड हो गया, तो व्हाट इज द मीनिंग? तो सिमिलरली हमने भौतिक जीवन के सारे वर्ण और आश्रमों के अनुसार अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन पर्पस क्या था इसका कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, और भगवान को प्रसन्न ही ना कर पाए, तो पर्पस क्या हो गया? फेल, है ना। बहुत बार हमें डर लगता है, अरे हम तो उस योग्य है नहीं। तो एक जगह मैंने बहुत अच्छी बात एक महाराज से सुनी थी कि कृष्णा नेवर केयर्स आइदर वी आर ब्रह्मचारी और गृहस्थी और वानप्रस्थी और सन्यासी। भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस आश्रम से बिलोंग करते हैं या किस वर्ण से बिलोंग करते हैं, है ना। भगवान को इस बात से फर्क पड़ता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। द कंक्लूजन इज हाउ मच वी लव कृष्ण। एंड समहाउ अदर सारे आश्रम या सारा वर्ण अगर उस तरफ प्रेरित है कि मैं जिस भी अवस्था में हूं अभी, मेरी मनस चेतना में या फिर मेरी चेतना में भगवान हो सकता है कि उतने ना हो, मुझे अभी यहाँ से अपने सारे प्रयासों को इस प्रकार से मोड़ना है कि एट द एंड जो रियल एग्जाम होगा, मृत्यु, एटलीस्ट उस समय तक क्या हो? भगवान का ध्यान, भगवान हमारी चेतना में हो। इसीलिए सभी आश्रम, सभी वर्ण क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। सो वन शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड कि अरे मैं तो उस योग्य नहीं हूं, मेरा क्या होगा, नहीं होगा। सिंपली वी हैव टू मेक एंडेवर विदाउट प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। जहां है, जिस अवस्था में है, वहीं से क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति को अपने जीवन की प्राथमिकता मान करके प्रारंभ करना चाहिए। हरि नाम, हरि भक्ति, हरि कथा, योग संग, प्रसाद सेवन, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो कोई भी स्टार्ट कर सकता है ना। उसका क्या बताया जा रहा है? तस्मादे के न मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। कि अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। एकाग्रचित होकर क्या करना चाहिए?
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, कीर्तन मैं बोल रहा हूँ, दैट इज कीर्तन, है ना, श्रवण कीर्तन। स्मरण, जितना ज्यादा हम श्रवण कीर्तन करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, स्मरण होता है। स्मरण, इट मीन्स रिमेम्बरेंस, दैट इज द फ्रूट ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। स्मरण जो है वास्तविकता में श्रवण और कीर्तन का परिपक्व फल है। भगवान का स्मरण हमें विपरीत या जो अनुकूल परिस्थितियां हैं सभी में तभी होगा जब हम लोग भगवान का श्रवण और कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। हरि कथा जितना ज्यादा सुनेंगे और कीर्तन करेंगे, हरि नाम जितना सुनेंगे और कीर्तन करेंगे, उतना ज्यादा उनका स्मरण होगा हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में। अदरवाइज अगर हमारा श्रवण कीर्तन वीक है तो स्वाभाविक रूप से स्मरण असंभव है। हम विपरीत परिस्थिति में भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे, है ना। और पूजन कर भगवान के ये इनके नारद पंचरात्र विधि जो है उस अनुसार पूजन करना चाहिए। तो भक्ति के 9 अंगों के बारे में बेसिकली यहाँ 4 अंग ही बताए गए हैं, बट वी शुड ट्राई टू एंगेज एज मैक्स एज पॉसिबल। और अगर सब में न लग पाते तो कम से कम श्रवण और कीर्तन में तो लगना ही चाहिए। जो स्पेशली संकीर्तन आंदोलन के 2 प्रमुख आई मीन डिविजन हैं या फिर कैटेगरीज हैं या फिर स्टेप्स हैं, श्रवण और कीर्तन, इसे इंक्लूड समहाउदर करना हमें चाहिए। इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो जो कर्म की ग्रंथियां बहुत जटिल होती हैं, ऐसा भगवान भगवत गीता में बताते हैं, कर्म की ग्रंथियां क्या बहुत जटिल है। इस श्लोक में क्या बताया जाए, यद यदनुध्याशिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को ना कुर्यात् कथारतिम। ऐसा कौन होगा जो इतने सरल तरीके से जो कर्म बंधनों की ग्रंथि है उसको काटने का तरीका अगर मिल रहा है वो भी उसमें कुछ रुचि ना दिखाए, संभव है ही नहीं। हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस भगवान की कथा रूपी तलवार को धारण करना चाहिए, जिससे वो आसानी से अपने कर्मों की जो जटिलताएं हैं, बंधनों हैं, उसको काट सके। तो हमें कुछ नहीं पता हम किस जीवन के कितने करोड़ों अरबों खरबों पहले के जीवन के फल को आज भोग रहे हैं, या फिर आज के फल कर्मों के फल को हम कब भोगेंगे। तो हमारे जीवन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। सुख से दुख से नको विधाता, सुख दुख देने वाले कोई और नहीं होते, हमारे कर्म होते हैं, है ना। तो हम जितने भी कर्म हमने अपने पूर्व जीवन में या फिर इसी जीवन में बहुत पहले किए, उन्हीं के कर्मफल हमें इन के प्रकार भोगने पड़ते हैं। लेकिन इन सभी कर्मों के जटिलताओं से हमें नहीं पता हमने कब क्या किया, कौन से पाप, कौन से कांड, कौन सी दुष्कृत्य किए। लेकिन समहाउ अदर अगर आज हमें कृष्ण कथा सुनने का मौका मिलता है, सो दैट इज द रियल फॉर्चून, जिसके माध्यम से हम अपने समस्त कर्म बंधनों को काट सकते हैं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। कि हे दुजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हाँ जी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि अब माना कि हरि कथा सुनने से कर्म कर्म बंधन जो है कट जाएंगे, लेकिन मान लो हरि कथा सुनने में रुचि नहीं है ना, ग्राम्य कथा सुनने में रुचि है, प्रजल्पा सुनने में रुचि है, चुगलखोरी इधर उधर की बातें सुनने में रुचि है, बुराई सुनने में मजा आता है, क्रिटिसिज्म सुनने में मजा आता है, संसार के बारे में सुनने में मजा आता है, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में सुनने में मजा आता है, सब मजा आता है। लेकिन भगवान के बारे में सुनने में मजा अगर नहीं आता, आनंद नहीं मिलता, तो उसका सरल सा साधन बताया गया है कि हमें ना somehow other we should engage ourselves in महत सेवा। इट मीन्स जो भगवान के भक्त होते हैं, है ना, चूंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर हम उनकी सेवा इन किन प्रकार करते हैं तो क्या होता है, हमारा भगवान के प्रति जो भगवान की कथा श्रवण है उसके प्रति इच्छा उत्पन्न हो जाती है ना। तो स्पेशली देखिए इस कलयुग में बहुत ही विडंबना है कि बहुत सारे तथाकथित अवतार, तथाकथित भगवान, सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉडमेंस आर जस्ट मूविंग, और लोग उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत सारे बाबा, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग हैं तथाकथित गुरु घूम रहे। जैसे प्रपात का कल का ही आज का कोट था मेरे ख्याल से, प्रपात बताए थे वन शुड नॉट गेट टेक शेल्टर ऑफ बोगस गुरुज, है ना, या फिर ब्लफर्स। ऐसे गुरु का हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए जो खुद को भगवान घोषित करते हैं या फिर अपने ही धर्म सिद्धांत बताते हैं, जो धर्म शास्त्रों के अगेंस्ट या फिर उनके अलाइनमेंट में चीजों को नहीं रखते। तो ऐसे क्या होता है, फिर चीट हो जाते हैं हम, है ना। तो हमें
बताया था कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़े जो गुरु हैं पूरे ब्रह्मांड कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें भगवत गीता का आश्रय लेकर के भगवान को गुरु मान करके क्या करना चाहिए, अपने जीवन को अंगीकार करना चाहिए, आकार देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है, श्रृणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृच्यताम्, कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग इच्छाओं को हटाते हैं, जिससे कथाओं को रुचि सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो जो व्यक्ति कृष्ण कथा को सुनता है, उसके हृदय से क्या भगवान करते हैं, एक एक करके एक एक करके भौतिक भोग की इच्छाओं को हटाने लगते हैं, क्योंकि यही तो मूल कारण हमारे संसार में रहने का। जब तक हमें भोग की इच्छाएं रहेगी, हम संसार से कभी भी नहीं जाना चाहेंगे भगवान के धाम, है ना। वी वॉन्ट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली, भगवान से अलग, भगवान से पृथक होकर के हम भोग करना चाहते हैं, और ये हमारा मूल कारण है संसार में फंसे रहने का। तो देखते हैं, जब भगवान की वो व्यक्ति मेरे बारे में सुनने में रुचि उत्पन्न कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, उन भौतिक भोग इच्छाओं को धीरे 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 काटने लगते हैं, कट 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 कट। तो क्या होता है, हमारा स्वाभाविक रूप से भोगों को छोड़ करके योग की तरफ, इट मीन भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ता चला जाता है। देन विल मूव, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, कि अब भागवतम के बारे में बताया जा रहा है। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। दो बात यहाँ बताई गई, भागवत क्लास चल रहा है जिसमें कि आप सभी आए हैं, अगर इसमें नियमित उपस्थित रहते हैं और क्या करते हैं, साथ साथ शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, शुड टेक अपॉर्चुनिटी, जैसे कि ऑब्वियसली दो सेवा होती है, वपु सेवा, वाणी सेवा। तो शिला प्रभुपाद की, जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद के अंडर शेल्टर में हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में हरिनाम का प्रचार किया है ना, पाश्चात्य देशों का उद्धार किया, हिप्पीज का उद्धार किया, बिगड़े से बिगड़े लोगों को उद्धार किया उन्होंने, है ना। तो पूरे संसार में उन्होंने क्या एक भक्ति का आंदोलन उन्होंने फैलाया, और अनेक लोग जो नरकों में जा रहे थे उनको बचाया और उनको प्रेमा भक्ति दी। वैसे प्रभुपाद की क्या सेवा, हम लोग वपु सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट वाणी सेवा हम जरूर कर सकते हैं। उन्होंने जो बोला है उसको यथासंभव पालें। जैसे स्पेशली भक्तों क्या करते हैं, पुस्तक वितरण का प्रयास करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद को बहुत ज्यादा प्रिय था। यथासंभव हमें ये किन प्रकार वाणी सेवा करनी चाहिए, अगर हम समहोदर वपु सेवा शरीर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो दो प्रकार से हम शुद्ध भक्तों की सेवा कर सकते हैं, वपु सेवा, वाणी सेवा। वापु सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा, इट मीन उनके इंस्ट्रक्शंस का यथासंभव पालन। और जो पहला बताया गया, भागवत की कक्षाओं का नियमित रूप से उपस्थित रहना, अगर दो कार्य करते हैं तो क्या होगा, पुण्य श्लोक, इट मीन जो भगवान है जिनको पुण्य श्लोक, इट मीन उनका गुणगान क्या अच्छे अच्छे श्लोकों में किया जाता है ना, तो उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। अब बताया गया, तदा रजस्तमो भावा कामो लोभादयश्च ये चेत एतैर्ना विद्धम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति, कि जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। जब तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है ज्यों ही, क्यों, कैसे, हम भागवत श्रवण हमेशा करें, भागवत के क्लास में रेगुलर आए और भक्तों की सेवा करें, शुद्ध भक्तों की स्पेशली, तो क्या होता है, इससे प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। स्थापित होने के बाद क्या होगा, इस प्रक्रिया के बाद हमारा जो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ, ये जितने भी प्रभाव में सभी धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है, वो गुणों से परे जाने लगता है। जितना ज्यादा
हरे कृष्णा, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अभी अभी तक आप लोग को सुनाई दिया ना? जी प्रभु जी। ओके। प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिएगा, है ना? ये पूछिए, मैं देखो, ये पूछिए, देखो मम्मा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवत भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भी भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान। तो भौतिक संगति से हमें मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। हम चाहते हैं संसार भी और भगवान भी, ये थोड़ा मुश्किल है। हमें धीरे 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 अपने आप को शुद्धि के माध्यम से, भगवत कथा श्रवण के माध्यम से अपने सारे अनर्थों को हटाना होगा। इट मीन्स धीरे धीरे जो हमारे अंदर संसार के प्रत्याकर्षण, उसको हटाना ही होगा, आज नहीं तो कल। हम दोनों नहीं चाह सकते कि हम चाहेंगे संसार ही मिले, कृष्ण मिले, काम भी पूरी हो जाए और प्रेम भी मिल जाए। जहाँ कृष्ण है वहां काम नहीं, जहाँ काम हुआ कृष्ण नहीं। इट मीन्स काम मीन्स जो आकर्षण, हमारा भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं, उनके साथ साथ हम कृष्ण को नहीं पा सकते। हमें धीरे 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 काम से प्रेम की तरफ बढ़ना ही होता है ना? इसके बाद फिर से देखिए, हृदय ग्रंथि के बारे में बताई जा रही है क्या कि जो हृदय हृदय की गांठ है भिद जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथिर निश्छन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। किस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अभी क्या है, देखिए हम क्या खुद को कर्ता मानते हैं, है ना, लेकिन वास्तविकता में क्या कर्ता भगवान है, और जो उन्हीं को परम भोक्ता मानते हैं, परम कर्ता मानते हैं। तो इस प्रकार से सभी जो कर्मों की गांठ है वो भिड़ जाती है और सकाम कर्मों की श्रृंखला भी हमारा समाप्त हो जाता है। अतो वै कवियो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनम। कि अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करती है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और जितने भी अवतार हैं, बलदेव, संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, दत्त, नारायण, जैसे अनंत समस्त रूपों से लेकर पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, तो भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप हैं। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके अंश हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। और भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और एज अ पार्ट एंड पार्सल हम उनके अंश है। तो हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। इसलिए बताया जाता है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा करें उतना उत्तम है, क्योंकि वही हमारी वास्तविक स्थिति है। और सेवा देखिए वास्तविकता में संसार का स्वभाव है, हर व्यक्ति सेवा कर ही रहा है, चाहे माने या ना माने, स्वीकार करे या ना करे, हर व्यक्ति यहाँ सेवा में लगा हुआ है। परिवार की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, पुत्र की सेवा, पुत्री की सेवा, पत्नी की सेवा, पति की सेवा, माता पिता की सेवा। कुछ नहीं मिलता है तो भाई अपनी सेवा, खुद के लिए सेल्फिश, हम खुद की सेवा करेंगे। कुछ और भी कुछ नहीं मिला तो कुत्ते बिल्ली पाल के फिर उसकी सेवा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सेवा तो करते ही करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करते, भगवान की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मानते, गोल नहीं मानते। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन में भगवान की सेवा को यानी कि इन प्रकार सबसे उच्च कोटि का स्थान देना है ना। इस पर देखिए आगे बताया जा रहा है कि अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार है, मतलब व्यक्ति का बंधन ही है। जैसे कि बताया जा रहा है सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों जंजीर है बांधने वाले। जैसे बताया था, एक चांदी का है, एक लोहे का, एक सोने का है, लेकिन अब किसी भी जंजीर से हमें बांधा जाए, जंजीर तो जंजीर है ना।
लेकिन फिर कंपैरेटिवली बताया जा रहा है कि तमोगुण सबसे नीचे आता है, उसमें व्यक्ति बिल्कुल आलसी, निकम्मा, इग्नोरेंट होता है, भगवान की भक्ति और रत्ती और बढ़ नहीं सकता। उससे थोड़ा ऊपर है रजोगुण, उसमें उनमें वो तमोगुण से थोड़े अच्छे होते हैं, दे आर एक्टिव पर्सन। वो एक्टिव होते हैं, उनमें पैशन होता है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, भोग की इच्छा होती है। और उससे ऊपर होता है सत्वगुण, उसमें संभावनाएं होती हैं कि व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो तीनों बांधते हैं, लेकिन सत्वगुण क्या है, बहुत फेवरेबल है। और बेसिकली हमें केवल सत्वगुण तक नहीं रहना है, धीरे धीरे इससे ऊपर उठ करके शुद्ध सत्वगुण, इट मीन जो भगवान की भक्ति का वास्तविक स्थिति है, उसको प्राप्त करना है ना। आगे बताया जा रहा है, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए तथा फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो हमें क्या करना है, अनुसरण करना है। हो सकता है हमारी स्थिति उतनी अच्छी ना हो कि हम बहुत ज्यादा भगवान से स्वाभाविक प्रेम हमारा हो, लेकिन अगर हम इन मुक्त पुरुषों के चरण चिन्हों का पालन करेंगे, उनके अनुसार चलने का, उनके दिए गए नियमों का पालन करेंगे, इट मीन अनुसरण करेंगे, तो करते 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 हम एक दिन उस अधिकारी बन जाएंगे, उस मुक्ति के परम लाभ के परम प्रेम के अधिकारी बन जाएंगे, जो शायद अभी ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, उन नियमों का, उन पद चिन्हों पर चलना है, उन मुनियों के पद चिन्हों पर, उन भक्तों के पद चिन्हों पर, उन आचार्यों के पद चिन्हों पर, जिन्होंने प्रेम भक्ति को प्राप्त किया है। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और उनका मन और सबका सम्मान करते हैं। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों कल्याणकारी रूपों को ही पूजते हैं। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं या गंभीर होते हैं, वे दोष रहित होते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करते हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके रूप हैं, उनके विस्तार हैं, उनका सब कुछ है, उनको प्रणाम भले ही करेंगे, उनको सम्मान भले ही करेंगे, लेकिन पूजा किसकी करेंगे, केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों को ही पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि बहुत ज्यादा देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अपने घर के जो ऑल्टर है उसमें 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं ठूस देनी चाहिए, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है स्पेस। तो जब तक भक्ति ना मिले, कृष्ण भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, तब तक हम जो इधर उधर भागते रहते, तो बात अलग है, इच्छाओं के चक्कर में। लेकिन जिस दिन ये समझ में आ जाए ना कि वास्तविकता में इच्छाएं तृप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, हमारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, तो उस दिन से हम केवल श्री हरि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। सबका सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबसे केवल ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगा करके रखिए। हमारे सामने अगर माया देवी भी आए, तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हे माया देवी, आप पूरे संसार को अपनी सेवा में लगा करके रखते हैं, लेकिन कृपा करें, मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने दें। तो एक भक्त की ऐसी इच्छा होती है, फिर ऐसी प्रार्थना होती है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, जो लोग रजोगुनी तथा तमोगुनी वे पितरों या अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं, वे सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति या संतान का लाभ पाने की इच्छा रखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वास्तविकता में देवताओं की, जैसे भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और ये बात एक यहाँ ये बताई जा रही है कि जो लोग रजोगुण और तमोगुणी होते हैं, वास्तविकता में क्या पितरों या अन्य जीवों या फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? तो उनको ना जीवन को और लक्ष्य होता ही नहीं है, या तो उनको अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा धन, अच्छा संपत्ति, अच्छा ऐश्वर्य, अच्छे नेम फेम ऑपुलेंस, सिंपली धनम जन्म, ये चाहिए होता है ना। इसलिए क्या होता है, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो सत्वगुण में स्थित है, तो अपने जीवन के असली लक्ष्य को जानता है कि मुझे शुद्ध प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति या फिर केवल अपने भोगों को आश्रय लेता है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वही ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। यहाँ बताया जा रहा है, हम जो भी करते हैं, एट द एंड कंक्लूजन इज भगवान श्री कृष्ण। अगर ये इनके इन प्रकार उनको हम संतुष्ट कर दिए, उनको हम प्लीज कर दिए, उनको हम खुश कर दिए, उनसे प्रेम विकसित कर लिए, तो दैट इज परफेक्शन। अदरवाइज कुछ भी कर लिए, ये नहीं हुआ, तो दैट इज सिंपली फेलियर, बिग फेलियर।
इसके बाद क्या बताया जा रहा है, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण और कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। अब यहाँ एक्सपेंशन बताए जा रहे हैं किस प्रकार से भगवान ने अनेक विस्तार किए हैं। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वो प्रकृति के गुणों से में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से। तो भगवान देखिए, जब भगवान इस अब तो धराधाम में प्रकट होते हैं तो बहुत सारे लोग उनको नहीं समझ पाते, उनको लगता है ये तो आम इंसान है ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। भगवान जो है लग सकता है कि आम है, लेकिन वो आम नहीं होते। जैसे कि उन्होंने भगवत गीता में बताई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। कि मेरे जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है, जिसको जान लेता दोबारा संसार में नहीं आता। तो इस प्रकार से क्या हमें भगवान को कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए, भले वो दिखने में सामान्य हो। बाकी कृष्ण तो ऐसे ऐसे लीलाएं कर ही देते हैं कि उनको सामान्य तो नहीं ले सकता, है ना। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो भगवान किस प्रकार है, जैसे काष्ठ में अग्नि। और उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया भगवद गीता में कि जिस प्रकार से जो मोतियां होती हैं उसके अंदर का थ्रेड दिखता नहीं है धागा, लेकिन जब आप थ्रेड निकाल दो समस्त मोती गिर करके इधर उधर बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से समस्त संसार को भगवान धारण करके रखते हैं। वो ना हो तो सब खत्म, है ना। लेकिन उनके बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्रिएट ही नहीं हो तो एग्जिस्ट कहाँ से होगा, है ना। उस प्रकार से भगवान सबको धारण करके रखते हैं और अपने विस्तारों के माध्यम से अनेक कार्य करते हैं। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। कि भगवान जो है परमात्मा रूप में सभी के देहों में घुस से एंटर कर जाते हैं और फिर सूक्ष्म जो मन है, सूक्ष्म शरीर में जो मन है उसके माध्यम से क्या करते हैं, तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। 84 लाख योनियों है, उसमें अनेक प्रकार के हमें शरीर मिलते हैं। उसमें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर में होता है मन, वो हमें क्या करता है, सांसारिक कर्म फलों को भोगने में हमारी हमें एंगेज रखता है। और भगवान क्या करते हैं, परमात्मा रूप में हमारे सभी कर्म फलों को भोगते हुए हमें देखते हैं किस प्रकार से व्यक्ति कर्म फलों को भोग रहा है। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं और मनुष्यों और निम्न पशुओं से आवश्यक सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। अब क्यों बताया जा रहा है, भगवान लीला क्यों करते हैं, ताकि आकर्षित कर सकें शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार के लिए। अब बहुत मुश्किल होता है कि रजोगुण तमोगुण व्यक्ति उद्धार हो सके, लेकिन जो शुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं वो भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के माध्यम से या फिर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करके आसानी से भगवान के धाम चले जाते हैं। तो वास्तविकता में भगवान आते तो हैं कि भाई धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, लेकिन मूल कारण क्या होता है, अपनी लीलाओं के माध्यम से समस्त लोगों को आकर्षित करना और उन्हें भगवान के धाम लेकर के चलना। तो इस प्रकार से द्वितीय अध्याय जो है वो कंप्लीट हुआ। हरे कृष्णा। आप लोग क्लियर आवाज सुनाई तो दिया था आज का लेक्चर, वाज इट ओके? जी प्रभु जी, वॉइस क्लियर था। थोड़ी दिक्कतें में भी आई होंगी, मुझे दिक्कत तो आ रही थी आई मीन चीजें हैंडल करने में, बिकॉज मैं वहां पर हूँ नहीं और थोड़ा नेटवर्क इशू भी है यहाँ पर। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डोंट नो कितना हुआ है, राइट नाउ रिकॉर्डिंग में दिखा तो रहा है। सो ये जो चैप्टर 2 है आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में भेजा भी है ना। तो प्लीज आप लोग इसे थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैन दिस इज द मोस्ट आई थिंक देखो ग्लोरिफिकेशन पार्ट है, श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन पार्ट है। किस प्रकार से अगर कोई श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करता है, श्रवण करता है, तो क्या क्या होगा, हमें ज्ञान मिलेगा और वैराग्य मिलेगा। और जो भी सतोगुण में अगर व्यक्ति नहीं है, रजोगुण तमोगुण में, तो धीरे धीरे सतोगुण में आएगा। जो सतोगुण में है शुद्ध सतोगुण में आएगा। शुद्ध सतोगुण में आकर क्या करेगा, भगवान की कथा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न कर पाएगा, है ना। तो मैं सच में मैं बार बार बोलता हूँ, ये बहुत सौभाग्य हमारा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किन प्रकार भगवान की कथाओं को सुनने में अपना समय लगा रहे हैं। बिकॉज दिस इज द रियल परफेक्शन। जो ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, यही करते हैं। भगवान के जितने महाजन हैं, भगवान के जितने बड़े बड़े भक्त हैं, क्या करते हैं, यही करते हैं। कथा श्रवण, जैसे मौका मिले भगवान का गुणगान सुनना, ये सुनने मात्र से कितना आसान है ना। पहले लोग खुद को प्यूरिफाई करने के लिए क्या नहीं करते थे। अब हमें ये नहीं बोला जा रहा है कि आप हिमालय चले जाओ, उल्टा टंग जाओ, सर के बल खड़े हो जाओ,
कुछ नहीं बोला जा रहा है ना। तो सिंपली क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि हम क्या करें। हरी 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 हरी, बहुत नॉइज बहुत नॉइज। तो क्या है कि हमें बस केवल क्या कहा जा रहा है कि अपने जो दो प्यारे प्यारे कान मिले हैं ना भगवान की कृपा से, सिंपली इसको भगवान के कथा श्रवण में लगा दिया जाए। कुछ ज्यादा तूफानी नहीं करना है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, कि ऐसा कुछ टिपिकल चीज बताया जा रहा नहीं। सिंपली ये जो प्यारे प्यारे से दो जो मिले हैं ना इधर, ये हो जाएगा। ओके। किसी कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं आज के सेशन से? नेक्स्ट क्लास में मैं रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछूंगा। आज तो मैं थोड़ा आई मीन अनकंफर्टेबल हूँ क्वेश्चंस पूछने के लिए। सो प्रेजेंटेशंस भी उतने रेडी नहीं है। सो मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछूंगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। तो इन नेक्स्ट सेक्शन आप जो फर्स्ट दो चैप्टर हैं उसको थोड़ा पढ़ कर आइएगा। अगर बहुत तात्पर्य पढ़ सके तो बेस्ट, अगर ना पढ़ पाए तो एटलीस्ट जो ट्रांसलेशन है जो मैंने भेजा है, दो पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग को भेजे हैं, होपफुली आपने देखा होगा, है ना। दो पीडीएफ क्या है, एक परसों भेजा था मैंने जो कि चैप्टर नंबर 1 का था, और एक चैप्टर नंबर 2 का आज का है। तो चैप्टर नंबर 2 स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे जनरली अगर श्रीमद् भागवतम मुझे फर्स्ट कैंटो कोई पढ़ना होता है एज अ रिवीजन, तो मैं चैप्टर नंबर 2 ही खोलता हूँ। तो इसमें अमेजिंग श्लोकाज हैं जिसके मीनिंग्स इतने अच्छे हैं कि कोई बहुत इजिली भागवतम के मर्म को या फिर उद्देश्य को जान सके, समझ सके, है ना। तो कृपया करके थोड़ा अपने तरफ से भी ना पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी हैं यहाँ पर, नो डाउट यू ऑल आर वेरी सिंसियर। सिंसियर नहीं होते तो आते नहीं, सिंसियर नहीं होते ज्वाइन करते नहीं, सिंसियर नहीं होते तो अपना कोई देखिए वो बच्चे को गोद में लेके बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ करने के बाद भी एटलीस्ट समय निकाल रहे हैं ना हरि कथा के लिए, सुनने के लिए। तो सो यू ऑल आर सिंसियर, नो डाउट। लेकिन इसके साथ क्या है, हमें थोड़ा खुद से पढ़ना भी होगा, है ना। जितनी ज्यादा कृपा आकर्षित कर सके उतना उत्तम है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना पर्याप्त है। वी कैन स्टॉप हियर। ऑल राइट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्णा। भागवतम की जय। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।